तो सोबत अच्छी रखो, गंदी सोबत में मत बैठो, जुआरियों के साथ मत बैठो और सूदखोरों के साथ मत बैठो। अल्लाह का कुरान सुन लो मेरे भाइयों, शादी ब्याह के लिए सूद ले लेते हैं, मकान के लिए सूद ले लेते हैं, कुलखानियों के लिए सूद ले लेते हैं। क्या तरीका है? तकरीर करो डेओ जी, लोग तुम्हारे नहीं दे देते, मेरे अल्फाज जाया थी वैसो। ये क्या तरीका है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ अल्लाह ईमान वालो अल्लाह से डरो। वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, सूद खाना छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद खाना ना छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। खुदा रसूल का ऐलान जंग है। सूदखोर को क़यामत के मैदान में अल्लाह रसूल के दुश्मनों की सफ़ों में उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, इस सूद की वजह से मैंने घर बिकते देखते हैं। सूदखोरे बड़े जालिम होते हैं। एक गरीब आदमी है, उसका कुछ भी नहीं है, उसको 2-2, 4-4 लाख रुपया दे देते हैं। पूछने वाले पूछते हैं भाई क्यों दिया है? उन्होंने कहा जनाब मकान है। वो कहते हैं किराए का है, तुम्हारे किस काम का? दुकान है, किराए की है, तुम्हारे किस काम की? ये ऐसे लानती होते हैं। कहते हैं इसकी जवान बेटी तो बैठी है ना, 1-2 लाख रुपए के बदले अगली की इज्जतों से खेलते हैं, बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं। इतने जालिम भेड़िए होते हैं ये सूदखोरे। इस माशरे को इस लानत से पाक करो, खुदा पे तवक्कल करो। सूद लेने वाला शैतान पे तवक्कल करता है और सूद से हट के बैठता है। मौला तेरे खजानों से मिलेगा, अल्लाह पे तवक्कल करता है, अल्लाह पाक गैब के खजानों से अता फरमाता है।